ये कहानी एक बहुत बड़े समुद्री जहाज की है जिसका नाम पोसाइडन है। ये जहाज इतना विशाल है कि इसके अंदर कई फ्लोर्स हैं, बिल्कुल किसी चलती फिरती बिल्डिंग की तरह। आज इस जहाज पर काफी भीड़ है और हर तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि तारीख है 31 दिसंबर, नया साल आने वाला है। इसीलिए जहाज के अंदर जश्न चल रहा है। कोई लोग पार्टी हॉल में म्यूजिक पर झूम रहे हैं, कुछ लोग ताश खेलते हुए हंस रहे हैं, तो कुछ लोग डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि ये रात बस खुशी और जश्न में ही गुजरने वाली है। लेकिन उसी वक्त जहाज के कंट्रोल रूम में माहौल थोड़ा अलग है। कप्तान को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि बाहर समंदर में कुछ ठीक नहीं है। वो खिड़की से बाहर ध्यान से देखता है और तभी उसकी नजर सामने उठती हुई एक बेहद डरावनी लहर पर पड़ती है। वो लहर इतनी ऊंची और खतरनाक होती है कि उसे देखकर कप्तान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुरंत अलार्म बजाया जाता है और जहाज को मोड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। कप्तान पूरी ताकत से जहाज को उस लहर से बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह जहाज थोड़ा मुड़ भी जाता है, मगर सामने आ रही लहर इतनी विशाल होती है कि कुछ पल पहले तक जिसके पीछे चांद साफ दिखाई दे रहा था, अब वही चांद उस लहर के पीछे पूरी तरह गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद एक दीवार बनकर जहाज की तरफ बढ़ रहा हो। और फिर अगले ही पल वो विशाल लहर पूरे जोर से जहाज से टकरा जाती है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि इतना बड़ा और भारी जहाज भी उसका दबाव सह नहीं पाता। देखते ही देखते पूरा जहाज उल्टा हो जाता है। जो हिस्सा ऊपर था वो नीचे चला जाता है और जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी कप्तान और ऑफिसर्स उस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। अब जहाज के बड़े हॉल में जहां सबसे ज्यादा लोग जमा थे, हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी होती है। लोग डर से चिल्ला रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी हुआ क्या है। तभी एक ऑफिसर सबको संभालने की कोशिश करता है। वो लोगों को बताता है कि उसके पास एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। बुरी खबर ये है कि जहाज अब उल्टा हो चुका है और हालत बहुत खतरनाक है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि लहर टकराने से कुछ मिनट पहले ही कंट्रोल रूम से रेस्क्यू टीम को मैसेज भेज दिया गया था, यानी मदद रास्ते में है। हेलीकॉप्टर जल्द ही यहाँ पहुँच सकते हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर की ये बात सुनकर कुछ लोगों को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा होता है जो सामने पड़े एक मरे हुए ऑफिसर के पास झुककर उसके पास से जरूरी सामान निकालने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। उसी समय एक छोटा सा बच्चा उसके पास आ जाता है और हैरानी से पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? उस आदमी का नाम डिलन होता है। वो शांत अंदाज में कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। बच्चा हैरान होकर कहता है कि यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन डिलन पहले उस बच्चे की माँ से मिल चुका होता है, इसलिए वो उसे पहचानता है। थोड़ी ही देर में बच्चे की माँ भी वहाँ आ जाती है। वो डिलन से पूछती है, आपने मेरे बेटे से क्या कहा? क्या सच में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? डिलन बिना घबराए कहता है कि हाँ, उसे एक रास्ते के बारे में पता है, लेकिन बच्चे की माँ तुरंत मना करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस हालत में कोई भी इस जहाज से बाहर नहीं जा सकता। इतने में वहाँ दो और लोग आ जाते हैं। एक आदमी रॉबर्ट होता है और दूसरा एक बुजुर्ग शख्स। वो बुजुर्ग आदमी खुद को आर्किटेक्ट बताता है, यानी वो इमारतों और बड़े ढांचों का डिजाइन बनाने में माहिर है। वो चारों तरफ देखकर समझ जाता है कि हालात बहुत खराब हैं। अगर जहाज इसी तरह टूटता गया तो अंदर फंसे ज्यादातर लोग शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी रॉबर्ट डिलन की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे डिस्को हॉल का रास्ता पता है? डिलन कहता है कि हाँ, डिस्को ऊपर की तरफ है, मगर वो हैरान होकर पूछता है कि ऐसी हालत में कोई डिस्को क्यों जाना चाहेगा? तब रॉबर्ट बताता है कि उसका एक दोस्त वहाँ फंसा हुआ है। वो पहले उसे ढूंढेगा और फिर सब लोग मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। डिलन ये सुनकर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो हमेशा अकेले काम करता है और किसी को साथ लेकर चलने का उसका इरादा नहीं है। लेकिन रॉबर्ट हार मानने वालों में से नहीं होता। वो डिलन से कहता है, ठीक है, अगर साथ नहीं चलना चाहते तो कम से कम ये बता दो कि ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, क्योंकि अब हर सेकंड की कीमत है। वो आदमी फिर इशारों में उन्हें रास्ता समझाने लगता है। तभी रॉबर्ट उससे कहता है, तुम जितना एक साल में कमाते हो मैं तुम्हें उसका दुगना पैसा दूंगा, बस खुद हमें वहाँ तक ले चलो। डिलन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है कि जहाज की बनावट उसे अच्छी तरह पता है और अगर वो साथ रहेगा तो सबको हर जगह के बारे में बता सकेगा। उसका मानना था कि अगर सब लोग साथ रहकर चलेंगे तो बचने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन अगर सब अलग अलग भटकने लगे तो शायद कोई भी जिंदा बाहर ना निकल पाए। आखिरकार डिलन मान जाता है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर जहाज के निचले हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जब लोग उस हिस्से में उतर रहे होते हैं तो सुरक्षा के लिए वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि और पानी अंदर ना आ सके। हालांकि अंदर पहले से ही काफी पानी भरा हुआ होता है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां इतनी मजबूत होती हैं कि बाहर का और पानी अंदर नहीं आ पाता। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही डर है, किसी तरह जहाज के नीचे वाले हिस्से तक पहुंचना है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका रास्ता अचानक रुक जाता है। आगे का दरवाजा बंद होता है और उसके सामने कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। ये देखकर माहौल और डरावना हो जाता है। सब लोग मिलकर उस दरवाजे को खोलने
खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि अगर ये खुल गया तो शायद आगे का रास्ता मिल जाएगा, मगर कितनी भी कोशिश कर लें दरवाजा हिलता तक नहीं। तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर की लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर सबको एक नया रास्ता दिखाई देता है। अब लोग किसी तरह एक दूसरे की मदद से उस लिफ्ट वाले रास्ते से ऊपर चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे लगभग सब लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे 2 लोग रह जाते हैं, एक वही बुजुर्ग आदमी और एक जहाज का कर्मचारी। इतने में अचानक नीचे लगी लोहे की पट्टी खिसक जाती है और रास्ता टूट कर गिर पड़ता है। अब हालत ये हो जाती है कि वो लोग मुश्किल से लिफ्ट के किनारे से लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालत इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि अगर ऊपर से गिरती हुई लिफ्ट उनसे टकरा जाती तो उनकी मौत तय थी। डिलन ऊपर से बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़े हुआ था, जबकि नीचे गाइड उस बुजुर्ग की टांग पकड़कर लटका हुआ था। डिलन पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 लोगों का वजन बहुत ज्यादा था। तभी बुजुर्ग आदमी समझ जाता है कि अगर ऐसे ही रहा तो तीनों नीचे गिर सकते हैं। वो भारी दिल से गाइड से कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे, वरना सब मर जाएंगे, लेकिन गाइड डर के मारे छोड़ नहीं पाता। आखिरकार बुजुर्ग आदमी मजबूरी में अपनी टांग झटका देता है और गाइड का पकड़ छूट जाता है। वो सीधा नीचे गहराई में गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डिलन किसी तरह बुजुर्ग आदमी को ऊपर खींच लेता है। तभी अचानक लिफ्ट जोर से नीचे गिरती है और जोरदार आवाज के साथ अंधेरे में गायब हो जाती है। उस खतरनाक पल के बाद अब सिर्फ 5 लोग बचते हैं। थोड़ा संभलने के बाद वो लोग फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जहाज का डिस्को एरिया मिल जाता है। वहाँ उन्हें रॉबर्ट की बेटी, उसकी एक दोस्त और 2 और लोग मिल जाते हैं। यानी अब कुल मिलाकर 4 नए लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन सामने जाने का रास्ता आसान नहीं होता। दूसरी तरफ जाने के लिए लोहे की एक बड़ी रेलिंग टूटकर गिरी हुई थी, जो अब एक पुल की तरह काम कर सकती थी। उसी के सहारे लोग दूसरी तरफ जा सकते थे। डिलन सबसे पूछता है कि क्या किसी को यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता पता है। तभी एक लड़की बताती है कि उसे जहाज के नीचे वाले हिस्से का रास्ता पता है और शायद वहीं से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब सब लोग एक एक करके उस गिरी हुई रेलिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे 5 लोग उस पार पहुंच भी जाते हैं। तभी एक शराबी आदमी भी उसी रास्ते से जाने लगता है। वो जैसे ही रेलिंग के बीच तक पहुंचता है, अचानक ऊपर से इंजन का एक भारी हिस्सा टूटकर उसके ऊपर आ गिरता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो आदमी वहीं दब जाता है और रेलिंग भी टूटकर उसके साथ नीचे गिर जाती है। नीचे पानी भरा हुआ था और उस पानी में आग लगी हुई थी। इंजन का टुकड़ा, टूटी रेलिंग और वो आदमी सब उसी जलते हुए पानी में गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में आग उसे अपनी लपटों में ले लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब हालत ये हो जाती है कि कुल 8 लोग बचे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही दूसरी तरफ पहुंच पाए हैं। रॉबर्ट, उसकी बेटी और डिलन अभी भी पीछे फंसे हुए हैं। नीचे पानी में आग जल रही थी और ऊपर से जहाज का ढांचा कभी भी टूटकर गिर सकता था। अब उन्हें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जहां नीचे पानी हो, ताकि अगर कूदना पड़े तो शायद जान बच सके। डिलन समझ जाता है कि अगर नीचे पानी तक पहुंच जाए तो आग उसे छू भी नहीं पाएगी। वो हिम्मत करके नीचे कूदता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है, तुरंत तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो रस्सी का एक सिरा पाइप के साथ मजबूती से बांध देता है। अब उसी रस्सी को